जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। टेक्सास होटल्स में काम करने वाली 84 लैटिन अमेरिकन मेड्स पर रिसर्च की गई। ये मेड्स बहुत मेहनत का काम करती थी, जैसे होटल का पूरा कमरा साफ करना, भारी गद्दे और इक्विपमेंट्स खिसकाना, घिसकर बाथरूम वगैरह साफ करना। इनको स्टडी करते हुए रिसर्चर्स ने पाया कि ये दिन भर बहुत एक्टिव रहती हैं और काम करते करते इनकी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सबकी सब मेड्स ओवरवेट थी। रिसर्चर्स ने इन औरतों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को बिठाकर समझाया गया कि जो आप काम कर रही हैं वो अच्छी खासी एक्सरसाइज है, आपके हर काम से इतनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। मेड्स यानी महिलाओं को उन्हीं की भाषा में एक्सरसाइज के कई फायदे समझाए गए। वजन कम होता है, कमर पतली होती है, खाल चमकती है, आप सुंदर लगते हैं, जिस कारण आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, यानी आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। ये सारे फायदे आपको काम करते करते फ्री में हो रहे हैं। दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं बोला गया। मेड्स पहले की तरह ही माइंडलेसली काम कर रही थी। फिर 30 दिन बाद दोनों ग्रुप्स के वजन, ब्लड सैंपल्स और ब्लड प्रेशर लिए गए। 1 महीने के अंदर पहले ग्रुप की महिलाएं जो एक्सरसाइज के इंटेंशन से काम करने लगी थी, उन्होंने वजन कम किया, कमर के कुछ इंचेस कम किए, उनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी सुधरा। इन मेड्स ने ना अपना रूटीन बदला था, ना काम करने का तरीका। इन्होंने बदली थी तो केवल अवेयरनेस। यहाँ से 2 जरूरी बातें हैं। पहली बात, ये रिसर्च अभी खत्म नहीं हुई। आया कैसे? मेड्स फायदे जानकर उत्साह और जोश के साथ काम करने लगी थी। काम करते करते वे अपनी सेहत के प्रति सजग हो गई। इस सजगता के कारण उनकी डाइट सुधरी, सोने उठने का समय बदला और दिनचर्या में अनेक छोटे मोटे बदलाव आए, जिस कारण उनका वजन कम हुआ। ये तो बाहरी बदलाव था, इनके पीछे गहरा सबकॉन्शियस बदलाव भी था। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के कारण मेड्स की पर्सनैलिटी बदल गई थी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी किताब यू आर द प्लेसिबो में कहते हैं कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस आप काम या किसी क्रिया में लेकर आते हो, उतना ज्यादा ध्यान आप अपने काम या क्रिया पर देते हो। छोटे छोटे डिटेल्स याद रखते हो। पड़े हुए अटेंशन से आपका दिमाग नए अनुभवों को गहराई से एनकोड करता है। दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। आप नई हरकत करते हो, आपकी पर्सनैलिटी बदलती है। साथ में आपको अलग एनर्जी और इमोशंस महसूस होते हैं और अच्छा महसूस करने से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। अपने काम से सेहत पर फायदे जानकर मेड्स की साइकिल एक स्टेप पहले से शुरू हो गई। उन्होंने अपने काम के बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया। इससे उनकी काम के प्रति अवेयरनेस बढ़ गई। उन्होंने पॉजिटिव बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अटेंशन बढ़ने से दिमाग ने नए बिहेवियर्स अच्छी तरह एनकोड करना शुरू कर दिए। नए बिहेवियर पुरानी आदतों पर हावी हो गए। कई सारे बिहेवियर्स के गुच्छे को ही हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी ही पर्सनल रियलिटी बनाती है। इसलिए जब मेड्स की पर्सनैलिटी बदली तो शरीर में बदलाव अपने आप आने लगे। फिर 6 महीने बाद दोबारा मेड्स के वजन और ब्लड सैंपल लिए गए और पाया गया कि केवल 10% औरतों ने वजन कम रखा और बाकी वापस पुराने स्तर पर लौट गई थी। अभी भी काम और मेहनत वही थी। अभी भी मेड्स एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस भूली नहीं थी। फिर गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि इस पल में मौजूद रहना आसान नहीं है। एक रिसर्च में देखा गया कि 35 साल के होते होते हमारा 95% बिहेवियर अनकॉन्शियस होता है, यानी हम वही आदतों को दोहराते रहते हैं, वही पुराने दर्द और कंफ्यूजन महसूस करते हैं, जिस कारण हम वही पुराने एक्शंस लेते हैं। इसलिए जो बदलाव आया था उसको सबकॉन्शियस माइंड अपनी पुरानी आदतों से ओवरटेक कर लेता है। ये हमारे साथ भी होता है। जिस दिन हम मन लगाकर काम करते हैं उस दिन अपने बारे में कितना अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर 2 दिन में वहीं जहां से शुरू किया था और पुरानी गिल्ट की फीलिंग हावी हो जाती है। मतलब अगर हमको बदलाव लाना है तो सबकॉन्शियस तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे? सही इमोशंस को बार बार महसूस करके। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, रेपिटेशन के साथ साथ इंटेंशन सेटिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसे आप अपने काम के साथ जोड़ सकते हो। इसे प्रयोग करने के लिए आपको अलग से समय नहीं देना। अब ये इंटेंशन सेटिंग क्या है? रिसर्च दिखाती है जितना आप अपने काम के साथ मीनिंग और इंटेंशन जोड़ते हो,
उतनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, चाहे वो एक्टिविटी काम हो या खेल। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी किताब में कहते हैं कि सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए हमको नए डिसीजन इतनी दृढ़ता या स्ट्रॉन्ग इंटेंशन या इतने भावपूर्ण इरादे से लेना है जो पुरानी सोच, पुरानी न्यूरल सर्किटरी पर हावी हो जाए। आपके इमोशंस की फ्रीक्वेंसी में इतनी एनर्जी हो जिससे शरीर को नए डिसीजन पर रिस्पॉन्ड करना पड़े, और ऐसा आपको बार बार करना है। हम लोग फेल क्यों होते हैं? अगर आपके डिसीजन से आप इमोशनली नहीं जुड़े हो, यानी आपके इंटेंशन में हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आप कभी नए डिसीजन पूरे नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मुश्किल आएगी वैसे ही पुरानी सोच हावी हो जाएगी। अच्छे इंटेंशन कैसे सेट करें? हर दिन 30 मिनट काम शुरू करने से पहले लिखिए कि आप क्या करने वाले हैं और उसके पीछे आपका क्या इरादा है, और इरादों को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से जोड़ लीजिए। यानी उन बातों से इरादा बनाइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अभ्यास से आप सही मायनों में अपने इंटेंशन को पर्पस से जोड़ने लगेंगे। जैसे पहले मेरे लिए 30 मिनट काम करने का इंटेंशन होता था फोकस, क्रिएटिविटी, परसेप्शन। फिर कभी होता है स्पीड विथ फ्लूइडिटी। फिर अब कभी होता है पैशन, साइलेंस एंड सर्विस, यानी शब्दों के द्वारा सेवा करना।